प्रेजेंट होती है, जैसे कि बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। हम सबसे पहले देखते हैं बी डीएनए। बी फॉर्म ऑफ डीएनए हैज फॉलोइंग मेजर फीचर्स गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। जो बी फॉर्म है डीएनए की, वो सबसे पहले वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। 2 long polynucleotide stands coiled around a central axis। जो बी फॉर्म है डीएनए की, उसके अंदर 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। स्टैंड्स आर रैप्ड प्लेक्टोनेमिकली इन ए राइट हैंडेड हेलिक्स। जो स्टैंड्स हैं वो रैप्ड होते हैं प्लेक्टोनेमिकली इन ए राइट हैंडेड हेलिक्स। स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल। जो स्टैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। One strand is oriented in 5' to 3' direction and other strands is oriented in 3' to 5' direction। जैसे कि हमने देखा 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो एक स्टैंड है, जैसे कि ये स्टैंड है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 5' to 3' डायरेक्शन होगी। अनदर की जो डायरेक्शन है वो 3' to 5' डायरेक्शन होगी। स्टैंड इंटरेक्ट बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। अब हमने देखा 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स प्रेजेंट हैं और हमने क्या देखा, उनकी जो पोलैरिटी है वो 5' से 3' डायरेक्शन और 3' से 5' डायरेक्शन है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो स्टैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगी। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये जो 2 स्टैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। G फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद C। जो गुआनिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है साइटोसिन के साथ। A फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन। जो एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है थायमिन के साथ। क्लॉकवाइज होता है और स्पाइरल होता है। B डीएनए हैज 10 बेस पेयर्स पर टर्न। जो B डीएनए है वो 10 बेस पेयर्स मतलब पर हेलिक्स टर्न उसकी 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। So base pair is rotated 36 degree relative to adjacent bases। जो बेस पेयर है वो रोटेट करेंगे 36 डिग्री सेल्सियस पे रिलेटिव टू एडजेसेंट बेसिस। बेस पेयर आर 3.0334 नैनोमीटर अपार्ट। मेजर ग्रुप वाइड एंड डीप। जो मेजर ग्रुप होती है वो वाइड और डीप होती है। माइनर ग्रुप नैरो एंड डीप। जो माइनर ग्रुप होती है वो नैरो और डीप होती है। हेलिक्स डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉन। जो हेलिक्स का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। हेलिक्स की जो पिच है वो 33.2 एंगस्ट्रॉन। जो हेलिक्स राइज है वो पर बेस पेयर 3.32 एंगस्ट्रॉन होती है। बेस पेयर आर इन द इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल स्टैक क्लोज टू ईच अदर्स। ये हम डायग्राम देखते हैं बी डीएनए का। जो हेलिक्स पिच है वो 33.2 एंगस्ट्रॉन है। जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। एक्सियल राइज या फिर हेलिक्स राइज हमने देखा 3.32 एंगस्ट्रॉन है। ये जहाँ पे ज्यादा गैप है उसको हम मेजर ग्रुप बोलते हैं और जहाँ पे कम गैप है उसको हम माइनर ग्रुप बोलते हैं। जो मेजर ग्रुप है वो वाइड एंड डीप है और जो माइनर ग्रुप है वो नैरो एंड डीप है। ए डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स। जो हेलिक्स है ए डीएनए में वो राइट हैंडेड होता है। वाइडर एंड फ्लैटर देन बी डीएनए। मतलब बी डीएनए से ज्यादा वाइड और फ्लैट होता है ए डीएनए। 11 बेस पेयर पर टर्न। पर हेलिक्स टर्न 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेजर ग्रुप होती है वो नैरो एंड डीप होती है और जो माइनर ग्रुप है वो वाइड एंड शैलो होती है। ऑब्जर्व व्हेन लेस वाटर इज प्रेजेंट डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। ए डीएनए को हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब लेस वाटर कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, मतलब डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस के अंदर हम ए डीएनए को ऑब्जर्व करते हैं। ए डीएनए हैज बीन ऑब्जर्व इन 2 कॉन्टेस्ट। एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अंडरगोइंग स्पोरुलेशन। जो ए डीएनए है उसको हम 2 कॉन्टेस्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज के अंदर और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब स्पोरुलेशन के अंदर जाता है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड आरएनए हाइब्रिड एग्जिस्ट इन ए फॉर्म। ए फॉर्म के अंदर आरएनए डीएनए हाइब्रिड और आरएनए हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं। ये ए डीएनए का डायग्राम। जेड डीएनए का जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। सीन इन कंडीशंस ऑफ हाई साल्ट
कंसंट्रेशन। जब हाई साल्ट कंसंट्रेशन या फिर कंडीशन होएगी जेड डीएनए तभी सीन होता है। इन दिस फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, मतलब जो जेड डीएनए है उसका हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड होता है। सीन इन कंडीशंस ऑफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जेड डीएनए को हम हाई साल्ट कंसंट्रेशन की कंडीशंस के अंदर देख सकते हैं। इन दिस फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिग जैग बैक एंड फोर्थ गिविंग राइज टू द नेम जेड डीएनए। मतलब जो जेड डीएनए है उसके अंदर जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो जिग जैग मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम जेड डीएनए बोलते हैं। 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, मतलब जो जेड डीएनए है उसके अंदर 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न प्रेजेंट होते हैं। मेजर ग्रूव फ्लैट होती है, जो जेड डीएनए है उसके अंदर जो मेजर ग्रूव है वो फ्लैट होती है और जो माइनर ग्रूव है वो नैरो एंड डीप होती है। पार्ट ऑफ सम एक्टिव जीन फॉर्म जेड डीएनए, मतलब जो कुछ एक्टिव जीन्स हैं उनके जो पार्ट हैं वो जेड डीएनए को बनाते हैं। जेड डीएनए में प्ले ए रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो जेड डीएनए है वो प्ले करता है रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। जेड डीएनए वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रिच एंड को एसोसिएट्स, जो जेड डीएनए है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करा रिच और उसके को एसोसिएट्स ने। लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी, जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। Particularly under conditions of high salt concentration, DNA with a alternating purine and pyrimidine sequence tends to form a left-handed helix. इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो जेड डीएनए है उसको हम हाई साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो प्यूरिन और पायरामिडीन है वो अल्टरनेटिंग मैनर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे प्यूरिन पायरामिडीन, पायरामिडीन प्यूरिन। सीक्वेंस टेंड टू फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, जो सीक्वेंस है वो क्या फॉर्म कर रही है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड डीएनए। मोरेवर शुगर अटैच टू पायरामिडीन इज C2' एंडो, अगर शुगर जो अटैच होगी पायरामिडीन के साथ तो उसको हम C2' एंडो बोलेंगे। अगर जो शुगर है वो प्यूरिन के साथ अटैच होगी तो उसको हम C3' एंडो बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेड डीएनए।